नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार। रीजनिंग की आज की हमारी इस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग से आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है ब्लड रिलेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। अगर रीजनिंग है, अगर सिलेबस में रीजनिंग एबिलिटी है तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफी टाइप के क्वेश्चंस पर्टिकुलर ब्लड रिलेशन के ऊपर बन सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं ब्लड रिलेशन के सारे टाइप, जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस एसएससी एवं रेलवेज में पूछे जा सकते हैं, वह सारे टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ब्लड रिलेशन अगर आपने यहां से देख भी लिया, ये टॉपिक अगर यहां से पढ़ लिया, तो समझ लीजिए कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जिसके बारे में आपको ना पता हो। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से जाएंगे। ब्लड रिलेशन को समझना है तो सबसे पहले फैमिली ट्री को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है फैमिली ट्री? यहां पर अगर मैं एक फैमिली डाल देता हूं, जैसे कि इतना बड़ा फैमिली, मैंने 4 जनरेशन का फैमिली यहां पर पुट कर दिया है। जनरेशन क्या है? देखिए, यहां पर एक रो में जितने भी पर्सन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे शकुंतला, नारायण, कृष्णराव एंड राधा, ये होगा फर्स्ट जनरेशन। ये जो सेकंड रो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे बंदे होंगे सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, और ये मायरा जो है यह फोर्थ जनरेशन। समझ में आपको आ चुका है। अब देखिए, जब भी कभी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ बातों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। क्या? जैसे कि स्टेटमेंट जो भी होगा उस पर हम क्या करेंगे, जो चार्ट बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस में दिया गया जो क्वेश्चन है, क्या हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं और उसका आंसर किस तरीके से करना है। चार्ट बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी कभी मुझे फीमेल, गर्ल यानी कि वुमन, महिला को डिनोट करना हो तो मैं सर्कल के द्वारा करूंगा। इस फैमिली में जितने भी सर्कल के अंदर आपको बंदे दिख रहे हैं, वह कौन है? वह गर्ल है, जैसे कि मायरा, एनी, वीना, शकुंतला एंड राधा। तो जब भी कभी आपको लेडीज को डिनोट करना होगा, वुमन को डिनोट करना होगा, तो आप सर्कल का उपयोग करोगे। जब भी कभी स्क्वायर दोगे, स्क्वायर जहां भी देखोगे तो वो कौन होंगे? वह मेल होंगे, पुरुष होंगे, बॉय होंगे। नारायण, कृष्णराव, गुरु, रवि, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, गुरुराज, नागराज, आकाश, अर्जुन एक्सेट्रा। तो यह पहला जो जेंडर का डिफरेंस है आपको समझ में आ चुका है। सर्कल इट मींस लेडीज, स्क्वायर इट मींस जेंट्स। समझ में आपको आ चुका है। अब देखिए, जब भी कभी एक लेडीज और एक जेंट्स, उसके बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यह होगा कि ये लोग जो है ब्रदर सिस्टर है। ओके, भाई बहन है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, वीना और विष्णु के बीच में एक लाइन ड्रॉ किया गया है। अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इट मींस दे आर कपल। ये लोग पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए शकुंतला एंड नारायण, यहां पर देख लीजिए कृष्णराव एंड राधा, यहां पर देख लीजिए वीना एंड लक्ष्मी नारायण। ओके, सो दे आर व्हाट? दे आर कपल, दे आर हस्बैंड वाइफ। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, इसका अगर कोई पुत्र या पुत्री होगा, इसका कोई डॉटर या तो सन होगा, तो मैं इस तरीके से नीचे ले जाऊंगा। इट मींस नारायण के नीचे ये है वीना, तो वीना इनकी क्या हुई? डॉटर। जैसे कृष्णराव के नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये उसका है सन। उसके बाद वीना का ये भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। इट मींस ये चारों जो है भाई बहन है, और इनके पिताजी और मॉम नारायण एंड शकुंतला है। उसी तरीके से सेम लक्ष्मी नारायण, गुरुराज एंड नागराज, दे आर सन ऑफ वन। ये कृष्णराव एंड राधा के तीनों सन है। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब मैं अगर कोई कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि लक्ष्मी नारायण के मदर इन लॉ, सासू मां कौन है, तो आप मुझे कहोगे कि सर लक्ष्मी नारायण ने वीना से शादी की है, तो वीना की मां जो कि शकुंतला जो है, वो लक्ष्मी नारायण की सासू यानी कि मदर इन लॉ है। सेम अगर मैं पूछूं कि एनी की सासू मां कौन है, आप कहोगे एनी ने अर्जुन से शादी की है, अर्जुन के पिताजी लक्ष्मी नारायण है और उनकी वाइफ वीना है। इट मींस एनी की जो सासू, मदर इन लॉ है, वह वीना है।
मैं अगर पूछूं कि एनी जो है उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, तो आप मुझे कहोगे सर एनी ने अर्जुन से शादी की है, और यहां पर अर्जुन का सिर्फ वाई ही हमें दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स एनी का ब्रदर इन लॉ तो आकाश है, बट सिस्टर इन लॉ यानी उसकी ननंद के बारे में कुछ भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। समझ में आपको कुछ रिलेशन, जो छोटा सा एक एक्सरसाइज हमने यहां पर कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के ऊपर किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक छोटी सी नोट यहां पर मुझे देनी है। देखिए, ब्लड रिलेशन यहां पर एक रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का टॉपिक बोले तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आपको जो दिया गया होगा आपको वही सत्य समझना है। स्टेटमेंट में अगर सलमान को गर्ल बताया गया हो तो आपको उसे गर्ल ही मानना है, फीमेल ही मानना है। आप यह नहीं कह सकते कि आप अपना ज्ञान नहीं लगा सकते कि सलमान भैया डेफिनेटली वो मेल ही होना चाहिए। स्टेटमेंट जो कहा, स्टेटमेंट में अगर करीना को आपको मेल दिखाया गया हो तो आपको उसे मेल ही समझना है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, स्टेटमेंट में जो दिया गया होगा आपको उसके ऊपर ही स्टिक रहना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए यहां पर मुझे दिया गया है, यदि ए बी का भाई है, ए भाई है यानी कि मेल है, किसका भाई है, बी का। मैंने दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहां तक का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। आगे की कहानी है, बी सी की बहन है। बी जो है वह बहन है, इट मींस फीमेल है, बहन है किसकी, सी की। और सी डी का पिता है। सी जो है वह पिता यानी कि मेल है, पिता है किसका, डी का, यानी कि नीचे की तरफ यहां पर आ जाएगा डी। तो यहां तक का हमें स्टेटमेंट दिया गया है जिसके द्वारा हमने ये फैमिली चार्ट रेडी कर लिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन यह पूछा है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। अगर यह पूछा गया होता ए का संबंध डी से क्या है, तो ए भैया अंकल है डी का, ए के पापा का भाई है। बट डी क्या है, बिकॉज मुझे जेंडर पता ही नहीं है डी का, स्टेटमेंट में कुछ गिवन ही नहीं है। अगर ये फीमेल होती, डी अगर फीमेल होती तो ए की भतीजी होती, नीज होती। अगर डी मेल होता तो वह ए का भतीजा या तो नेफ्यू होता। बट क्योंकि मुझे जेंडर के बारे में कुछ बता ही नहीं गया है, तो यहां पर मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। निर्धारित भैया नहीं किया जा सकता इतने स्टेटमेंट के द्वारा कि डी ए का क्या है। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर गिवन है ए बी का पति और सी का पिता है। तो सबसे पहले यहां तक ए बी का पति, ए पति है, हस्बैंड है किसका, बी का। अभी बी का हस्बैंड है तो डेफिनेटली बी क्या होगी, उसकी वाइफ होगी यानी कि फीमेल होगी। अभी यहां पर देखिए ए बी का पति हमने यहां तक देख लिया, और सी का पिता है। ए बी का पति है हमने समझ लिया, सी का पिता भी है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा यहां कहीं पर सी, तो सी का पिता यहां पर ए बन चुका है। ई सी की पुत्री है, सी जो है उसकी एक बेटी है, और वो कौन है, ई है। ई पुत्री है, डॉटर है सी की, मैंने यहां पर पुट कर लिया। यहां तक का स्टेटमेंट था, हमने यह फैमिली चार्ट बना दिया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी दिखाई पड़ रहा है कि ई का या तो मम्मी होगी या तो पिताजी होंगे, उसकी मम्मी है यानी ई की दादी है, ग्रैंड मदर है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। बट अगर यहां पर ऑप्शन में मैटरनल या तो पैटर्नल ग्रैंड मदर दिया गया होता तो उस केस में अगेन आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि ई का सी से, सी उसके पिता है कि मदर है ये हमें नहीं पता है। अगर मदर होती तो ये मैटरनल ग्रैंड मदर बन जाती है, अगर सी उसके पिता है तो पैटर्नल पितृ तरफ से ग्रैंड मदर बन जाती है।
बट यहां पर ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल दिया ही नहीं गया है, तो हमारे लिए आसान बन गया, सिंपल दादी है। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीमा नरेश की इकलौती बेटी है। सीमा इकलौती बेटी है किसकी? नरेश की। तो मैंने यहां पर डाल दिया सबसे पहले सीमा को, ये डॉटर है, इकलौती बेटी है किसकी? नरेश की। तो मैं यहां पर उसके पिताजी बना दूंगा नरेश को। नाउ याद रखना, अगेन यहां पर मेरी गलती हो गई, नरेश पिताजी होंगे कि उसके माताजी होंगे ये हम नहीं कह सकते। नरेश की डॉटर सीमा है, यहां तक इतना समझ में आ चुका। आगे क्या कहा? प्रीति नेहा की पुत्रवधू है। भैया हमें तो नरेश और सीमा दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। रोहित प्रीति का बेटा और सीमा का भाई है। रोहित प्रीति का बेटा, प्रीति तो मुझे पता नहीं है बट सीमा मुझे पता है, जो कि रोहित सीमा का भाई है। सीमा का भाई है रोहित, मैंने यहां पर रोहित को पुट कर दिया और ये भाई है सीमा का, समझ में आ गया। अब रोहित क्योंकि मुझे मिल चुका है, रोहित प्रीति का बेटा है, रोहित प्रीति का बेटा है, तो मैंने यहां पर प्रीति को भी डाल दिया। ओके, अब समझ में आ चुका है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये तो कंफर्म बात हो गई। आगे का स्टेटमेंट जो हमने साइड में रखा था अब उसे पढ़िए। प्रीति नेहा की पुत्रवधू है। प्रीति नेहा की, इट मींस ये पुत्रवधू है, इट मींस फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली नरेश क्या होगा? मेल होगा, बिकॉज ये दो हस्बैंड वाइफ है। प्रीति नेहा की पुत्रवधू है, इट मींस नेहा यहां पर आएगा। अब मुझे पता नहीं है नेहा पुरुष है कि स्त्री है, बट ये है कि प्रीति उसकी डॉटर इन लॉ है, तो यहां से मैंने पुट कर दिया। जितना स्टेटमेंट में लिखा है मैंने यहां पर उसी तरीके से ब्लड रिलेशन का ये जो चार्ट है ये फैमिली बना दिया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेहा सीमा से क्या संबंध है? नेहा का सीमा से क्या संबंध है? सीमा जो है ग्रैंड डॉटर है नेहा की, बट यहां पर क्या कहा है, नेहा का क्या संबंध है सीमा से? देखिए सीमा का, अगर मैंने आपसे पहले ही कहा था यह रीजनिंग है, मैं नहीं मान सकता कि नेहा जो होगी वो फीमेल ही होगी, ये मेल भी हो सकता है। ओके, तो सीमा का अगर नेहा मेल होता है तो ग्रैंड फादर होते हैं, अगर नेहा फीमेल होती है तो ग्रैंड मदर होती है। तो या तो ग्रैंड फादर होगा या तो ग्रैंड मदर होगा, ग्रैंड डॉटर तो नहीं हो सकती, जो कि सीमा ग्रैंड डॉटर है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखें, या तो ए, आइदर ए और बी, इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर। या तो भैया दादाजी होंगे या तो दादी माँ होगी। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर गिवन है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक परिवार के सदस्य है। ओके, ये सब एक परिवार के सदस्य मेंबर है, जिसमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 यू और वी लड़कियां है, गर्ल है। इट मींस यू भी लड़की है, वी भी लड़की है। पी और एस भाई है, पी मेल है, एस भी मेल है, और ये दोनों भाई है। मैं सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के द्वारा अपना यह क्लास स्टार्ट करता हूं। पी और एस जो है वह भाई है, मैंने यहां पर डाल दिया पी एस, यह दोनों ब्रदर्स है, दोनों मेल है, इन दोनों के बीच में एक लाइन, समझ में आपको आ चुका है। पी एक डॉक्टर है, टी एक इंजीनियर है, जो भाइयों में से एक से विवाहित है और उनके 2 बच्चे हैं। क्यू का विवाह एस से हुआ है और वी उनका बच्चा है। आर कौन है? देखिए मुझे आर से संबंध है, मुझे आर तक पहुंचना है क्योंकि मैं क्वेश्चन के ऊपर स्टिक रहूंगा। ओके, तो ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह का तो कोई मतलब नहीं है। ओके, मुझे पता है, मुझे ढूंढना है आर। तो पी और एस भाई है, यहां तक मैंने समझा था, और पी एक डॉक्टर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। टी एक इंजीनियर है जो भाइयों में से एक से विवाहित है, यानी टी कंफर्म लेडीज होगी क्योंकि उसका विवाह या तो पी से हुआ है या तो एस से हुआ है। यहां पर उनका जो हस्बैंड होगा या तो पी होगा या तो एस होगा, और उनके 2 बच्चे हैं, और उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ओके, ये हमें दिया गया है। इसके आगे क्यू का विवाह एस से हुआ है। नाउ एस जो है उसका विवाह क्यू से हुआ है, इट मींस क्यू इसकी पत्नी होगी, क्यू इसकी पत्नी होगी, फीमेल होगी। तो टी जो है उसका विवाह या तो पी से हो सकता है या तो अभी एस का तो फिनिश हो गया क्योंकि उसका विवाह, उसका जो लग्न है वो तो क्यू से हुआ है। इट मींस टी का जो
विवाह हुआ होगा वह टी से हुआ होगा, ये बात पक्की हो गई। और इनके 2 संतान है, ओके। और इसके आगे का, और वी उनका बेटा है किसका, क्यू और एस का, क्यू और एस का बेटा, सॉरी क्या है, वी उसका बच्चा है, वी उसका बच्चा है। और क्योंकि मुझे इनिशियली पता है वी और यू जो है वह लड़की है, तो वी क्या होगी, लड़की है। इन दोनों अभी देखिए 1 2 3 4, तो ये हमने यहां पर पुट कर दिया 4। अभी 2 बच्चे, 2 कौन कौन बचे, पी क्यू आर बचा है, आर में यहां पर पुट कर देता हूं। और क्या बचा है, एस टी यू बचा है, यू में यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये भी हो गई लड़की। अब जो स्टेटमेंट के ऊपर आपका ध्यान चलना चाहिए वो ये है, देखिए यहां पर क्या कहा था, परिवार के सदस्य है जिसमें 4 वयस्क है, एडल्ट्स है, 3 बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 यू और वी लड़कियां है। इट मींस 3 बच्चे हैं जिसमें से यू और वी लड़कियां है। इट मींस जो तीसरा बच्चा होगा वह बॉय होगा, यानी कि आर क्या बना, बॉय बना। ये हमारा फैमिली ट्री रेडी हो चुका है। हमें पूछा है आर कौन है, तो वी का फादर है, भैया नहीं, वी का फादर थोड़ी, वी का कजिन है, गलत। यू का फादर है, नहीं, यू का भाई है, गलत। टी की डॉटर है, भैया आर मेल है, टी का डॉटर नहीं, टी का सन है, गलत। पी का सन है, एब्सोल्युटली राइट, पी का बेटा है, ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग था, समझ में भी आपको आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ, ए और बी विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष सदस्य है, डी सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जो एक महिला है, ई की मां कौन है, हु इज द मदर ऑफ ई, ये हमें पूछा गया है। ओके चलिए तो अब बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी विवाहित जोड़े हैं, तो मैंने यहां पर ए को पुट कर दिया, यहां पर बी को पुट कर दिया। अब ये दोनों पति पत्नी है, बट कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं। ए पुरुष सदस्य, ये मेल है, तो ये कंफर्म हो गया, बी क्या होगी, फीमेल होगी, वाइफ होगी। डी और सी का, डी सी का एक लौता बेटा है, डी एक लौता बेटा है किसका, सी का, जो ए का भाई है। सी भैया भाई है, ब्रदर है ए का, और इसका एक लौता बेटा है डी, तो ये हमने यहां पर पुट कर दिया, ये इंफॉर्मेशन खत्म। ई डी की बहन है, एक सी डी एक लौता बेटा है और ई जो है डी की बहन है, ई जो है वो डी की बहन है, मैंने पुट कर दी। बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है जो एक महिला है, एफ एक महिला है और वो उसकी बहू कौन है, बी है। इट मींस बी का शादी ए से हुआ है, तो ए का मदर क्या होगा, एफ, क्योंकि एफ की बहू बी है और एफ क्योंकि ये फीमेल है तो उसकी मदर इन लॉ है। ई की मां कौन है, नाउ यहां पर आप ध्यान से ख्याल करोगे तो जितना इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट्स के द्वारा दिया गया है वो हमने यहां पर फैमिली ट्री बना दिया है। अब यहां पे अगर देखें तो ई के पिताजी के बारे में तो पता है सी है, उनकी माता जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं गिवन है। एफ भैया उसकी दादी है, सी उसके पिताजी है, बी जो है वो उसकी आंट है, चाची है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, डेटा पर्याप्त नहीं है जहां से हम ये जान पाए कि ई की मदर कौन है। समझ में आपको आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टाइप क्या है, देखिए यहां पर कुछ आपको साइन दिए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हैं, a@b, इसका मतलब हमें यह कहा है कि a मदर है b की। @ का मतलब ये हो, @ के आगे जिस भी पर्सन का नाम होगा वह मम्मी होगी, @ के बाद जो पर्सन होगी उसकी। इसी तरीके से डॉलर, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी आगे जो पर्सन होगा वह पति होगा, जो पीछे होगी वह पत्नी होगी। A इज द सिस्टर ऑफ B, तो हैशटैग का मतलब यह है कि हैशटैग के आगे जो होगा वह उसकी बहन होगी, बट B सिस्टर होगी कि ब्रदर होगा ये पता नहीं चलेगा। स्टार का मतलब है A जो है वो सन है B का, A सन है, स्टार के आगे जो होगा वो बेटा होगा B का, B मदर होगी कि फादर होगी ये हम नहीं बता सकते। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये स्टेटमेंट है,
इस स्टेटमेंट के द्वारा सबसे पहले हम फैमिली ट्री रेडी कर लेते। सबसे पहले कहा एफ हैशटैग जे, इसका मतलब है एफ इज द सिस्टर ऑफ जे। तो सबसे पहले मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि एफ जो है वह सिस्टर है किसकी, जे की। मैंने यहां पर डाल दिया एफ सिस्टर है जे की। उसके बाद जे स्टार टी, जे जो है वह बेटा है टी का, जे बेटा है किसका, टी का। मैंने यहां पर पुट कर दिया टी डॉलर आर, टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, इट मीन्स आर इज द वाइफ ऑफ टी। आर एट द रेट एल, आर इज द मदर ऑफ एल, आर इज द मदर ऑफ एल। ओके, तो डेफिनेटली एल और ये जे क्या होगा, एल का ब्रदर होगा, बट एल क्या होगा ये हम पता नहीं कर सकते, बिकॉज आखिर में जो है उसका जेंडर सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे ही पता लग सकता है, अदरवाइज पता नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर एल की जेंडर वो हम पता नहीं लगा सकते, वह एक पजल है। स्टार्ट करते हैं तो हमें यह पूछा है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा डेफिनेटली सही है। एल ब्रदर है एफ का, भैया हम नहीं बता सकते बिकॉज एल की जेंडर हमें नहीं पता है, डेफिनेट तरीके से नहीं बता सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एफ इज द सिस्टर ऑफ एल, यस एफ एल की सिस्टर है, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर बी आपको मार्क कर देना है, यही सही है। इसके बाद अगर देखें एफ इज द ब्रदर ऑफ जे, भैया एफ जो है वह सिस्टर है जे की, गलत। एल इज द एल का जेंडर ही नहीं पता, हम ब्रदर सिस्टर नहीं बता सकते। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समझ में आपको आ चुका है। इसी का एक टाइप क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। नाउ ये टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम देखिए आसान है, बट टाइम इज मनी। यहां पर देखे कि एग्जामिनेशन में भैया टाइम चूक गए तो समझ लीजिए आपके हाथ से एग्जामिनेशन निकल गया, आपके मार्क्स सभी की जो कंपटीशन चल रही है। तो यहां पर क्वेश्चन तो आसान है, मुझे पूछा क्या है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो P मैटरनल अंकल बनाता है Q का। ओके, यानी Q का मैटरनल अंकल के बारे में, इट मींस Q की मॉम होगी और उसका भाई होगा कंफर्म तौर पर P। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहां से आप ध्यान से देखो तो क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले तो भैया P जो है ना वह मेल है, Q की ऊपर की जनरेशन में आ रहा है। सबसे पहले तो P क्या है, मेल है। सबसे पहला A, देखिए स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चला कि ये मुझे प्रूव करना है, इसका वो फैमिली ट्री बनाने लगेंगे। बट क्यों बनाना है, क्योंकि P अगर आखिर में आ रहा है M मल्टीप्लाई P, जिसका मतलब ये है कि M इज द सिस्टर ऑफ P। क्या P की जेंडर आप कभी पता लगा सकते हो, नहीं। इस केस में P की जेंडर कभी भी आप पता नहीं लगा सकते, तो ये प्रूव ही कैसे हो सकता है। तो A तो आपका कभी आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पर आ जाइए, P प्लस S यानी P इज द मदर ऑफ S। ये स्टेटमेंट पहले ही क्या बता रहा है कि P जो है भैया ये मदर है किसकी, S की। मुझे प्रूव क्या करना है, P मैटरनल अंकल प्रूव करना है, जो तो मेल होना चाहिए। P तो यहां पर फीमेल बन रही है, ये भी गया। अब अगर ध्यान से आपका ध्यान अगर सही है, आप एग्जामिनेशन में सही ढंग से बैठे हो वहां पर कॉन्सेंट्रेट के साथ, तो देखिए डी में तो P दिया ही नहीं गया है, डी ऑप्शन में तो P है ही नहीं, तो हम ऐसे P से प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता, इट मींस डायरेक्ट आपको मार्क कर देना था ऑप्शन सी को। और यहां पर अगर इसका चार्ट अगर आप बनाते हो तो बनाइए, P माइनस एम, P इज द ब्रदर ऑफ M, P इज द ब्रदर ऑफ M, M प्लस N, M इज द सिस्टर ऑफ N, M इज द सिस्टर और प्लस है ना, M इज द मदर ऑफ N, M इज द मदर ऑफ N एंड N मल्टीप्लाई Q, N इज द सिस्टर ऑफ Q, N इज द सिस्टर ऑफ Q। Q की जेंडर से मुझे कोई मतलब ही नहीं था ना, मुझे तो Q का मामा बनाना था, जो कि आ गया P। समझ में आपको आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग था, टाइप भी इंटरेस्टिंग था। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट C इज द सन ऑफ M। C जो है भैया सन है किसका, M का। C जो है वह बेटा है, सन है M का।
एम की बाद वाली जनरेशन आएगी, एक बात तो पक्की है, सी या तो मदर बनेगी या तो फादर बनेगा, बट अरे एम या तो मदर बनेगी या तो फादर बनेगा, बट एक बात पक्की है, सी मेल होना चाहिए। ओके, यहां पर आ जाइए। सबसे देखिए ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ये तो पहले ही चला गया। अब यहां पर है सी प्लस एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, यानी कि सी यहां पर मेल बन रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसको साइड में रखिए। एफ प्लस सी, सी माइनस एन, सी इज द सिस्टर ऑफ एन, सी इज द सिस्टर ऑफ एन, इस ये स्टेटमेंट का मतलब तो यह हो रहा है, इट मीन्स ये तो मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सी फीमेल बन रही है, मुझे सी को मेल बनाना है। यहां पर आ जाए सी प्लस एफ, यानी कि सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, ये हो सकता है। ओके, तो ये अब मैं सिर्फ दो ही स्टेटमेंट, वन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी डी, 1 और 4 उसको ही चेक करूंगा। एक बार यहां पर आ जाइए, m मल्टीप्लाई n, m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n, n डॉलर सी, n इज द मदर ऑफ सी, n इज द मदर ऑफ सी। भैया ये तो देखो दूसरी जनरेशन चली गई ना, मुझे तो m से डायरेक्ट सी उसका बेटा है तो m या तो पिता होना चाहिए या तो फादर, यहां तो ग्रैंड फादर बन रहा है, तो ये डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 भी हो गया एलिमिनेट, ऑप्शन एक ही बचा 4, इट इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसका चार्ट अगर आप ड्रॉ करते हो, m मल्टीप्लाई n, m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n, n माइनस c, n इज द सिस्टर ऑफ c, n इज द सिस्टर ऑफ c, c प्लस f, c इज द ब्रदर ऑफ f, c इज द ब्रदर ऑफ f। तो देख लीजिए m फादर बन गया, c उनका बेटा बन गया, ये प्रूव हो गया। तो आपका वो आंसर वैसे बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट यहां पर हम समझ रहे इसके लिए, अदरवाइज डायरेक्ट आपको मार्क करना था ऑप्शन नंबर 4 को। समझ में आपको आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी की यानी टी की मॉम, मदर, उसकी मदर, उसकी मदर क्या होनी चाहिए, एम, ये प्रूव करना है, ये सही होना चाहिए। इट मींस सेकंड जनरेशन एम की बेटी, उसका बेटी या तो बेटा टी होना चाहिए, सेकंड जनरेशन एम से टी तक। अगर पहला ऑप्शन देखो तो एम से टी तक मुझे दूसरी जनरेशन जाना है, और एम सबसे पहले फीमेल होनी चाहिए, एम फीमेल होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, एम मल्टीप्लाई एन, एम इज द मदर ऑफ एन, एक जनरेशन यहां पर आ गई, एम भैया फीमेल भी बन गई, ये बात तो पक्की हो गई। अब मैं जनरेशन चेक करूंगा, एक जनरेशन यहां बन गई, एन परसेंटेज एस, एन इज द वाइफ ऑफ एस, अगर वाइफ है तो सेम जनरेशन, एस प्लस टी, एस इज द फादर ऑफ टी, एस इज द फादर ऑफ टी, भैया ये और एक जनरेशन बन गई, यानी कि ये दो जनरेशन तक एम से लेकर टी तक जाया जा सकता है, यह ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आ जाइए, एम मल्टीप्लाई एन, एक जनरेशन एम फीमेल भी बन गई, एन माइनस एस, एन इज द ब्रदर ऑफ एस, ये सिंगल एक ही जनरेशन की बात है। एस परसेंटेज, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, सिंगल जनरेशन एक ही तरफ चल रहा है। क्यू डॉलर टी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, भैया दूसरी जनरेशन तो यहां पर आया ही नहीं है, यानी सिंपल सिर्फ एम वो मां है एन की, फिर यही जनरेशन में सारी बातें चल रही है, तो ये तो ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। एम डॉलर क्यू, एम इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एम लड़की बनी है, ये हो सकता है, सेम जनरेशन। क्यू माइनस एन, क्यू इज द ब्रदर, सेम जनरेशन। एन प्लस टी, एन इज द फादर ऑफ टी, सेम जनरेशन। टी मल्टीप्लाई क्यू, मदर, ये एक, बट टी तक ही मुझे तो जाना था ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है कि टी क्यू का क्या है, बट एम से लेकर टी तक तो भैया कोई जनरेशन नीचे आया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां पर आ जाइए, एम मल्टीप्लाई क्यू, एक जनरेशन एम फीमेल बनी, क्यू मल्टीप्लाई, ये दूसरी जनरेशन क्यू फीमेल बनी। एस परसेंटेज, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, सेम जनरेशन। क्यू प्लस टी, क्यू इज द फादर ऑफ टी, भैया ये तो थर्ड जनरेशन, तो टी तो थर्ड जनरेशन में चला जा रहा है, मुझे तो सेकंड में ही जाना था, थर्ड जनरेशन, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरे को चार्ट बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इट इज द करेक्ट आंसर। और अगर चार्ट बनाते हो तो एम इज द मदर ऑफ एन, एम इज द मदर ऑफ एन, एन परसेंटेज एस, एन इज द वाइफ ऑफ एस, एन इज द वाइफ ऑफ एस। एस प्लस टी, एस इज द फादर ऑफ टी,
एस इज द फादर ऑफ टी, भैया मैटरनल मदर बन गई है एम। देख लीजिए, एन की माँ एन, एन की मम्मी एम, मैटरनल ग्रैंड मदर बन चुकी है। यही तो हमें पूछा गया था, समझ में आपको आ चुका है। अब एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 से जो अब टाइप हम स्टार्ट करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ओके, और इसको बहुत आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व करना है वह सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी मां के इकलौते बेटे का बेटा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सुरेश बन जाइए। जिसने बोला है, जिसने स्टेटमेंट गिवन है ना, हम खुद वही बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बन गया सुरेश। अब वह मेरी मां, यानी मेरी यानी मैं कौन बन गया? सुरेश। तो सुरेश की मां का इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा, तो अगेन वो कौन बन गया? सुरेश का बेटा है, का इसका बेटा है। कौन? जो ये तस्वीर में बंदा है ना भैया, वह। अब हमें यह पूछा है कि सुरेश का, ये बंदे का, सुरेश का उस लड़के से जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है उसे क्या संबंध है? तो सुरेश भैया उसका पिताजी है, फादर है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, काफी आसान था, बट मैंने आपको एक तरीका समझा दिया है कि अब हम क्या करेंगे। हम जो स्टेटमेंट दे रहा होगा वह खुद बन जाएंगे। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा। तो सबसे पहले तो ये जो लड़की है ना, ये गर्ल है, ये हम बन जाते हैं, ये हम बन गए। वह मेरे चाचा या मामा, मेरे चाचा या मामा का मतलब क्या हो गया? गर्ल है, उसके पिताजी होंगे या तो माताजी होगी, उसका भाई। अगर पिताजी होता तो ये चाचा बनता, अगर माताजी होती तो मामा बनता। ओके, और ये लड़की ने कहा है तो लड़की तो मुझे पता है फीमेल है। मामा के पिता, ये मामा या तो चाचा है, उसके पिता, तो ये बना उसका पिता की बेटी का बेटा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझना होगा, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। किस तरीके से समझिए, ये जो यहां तक तो समझ में आया कि मामा के पिता, हम यहां तक चले गए। उसकी बेटी, अगर उसकी बेटी अगर मामा होता है और यही बेटी होती है तो उसका बेटा, यानी कि ये बंदा होगा, ये लड़का होगा जिसका यह परिचय दे रही है। इस केस में यह बनता है ब्रदर। बट अगर मैं देखूं कि ये लड़की है जो कि हमें पूछा गया है गर्ल, इसका मामा, ओके, इसका मामा या तो चाचा, उसके पिताजी की लड़की, तो लड़की अगर ये लड़का भी तो हो सकता है, ये चाचा भी तो हो सकता है, उसकी कोई दूसरी बेटी भी तो हो सकती है, एक लौती बेटी, और लौती बेटी भी ये बने, ये तो जरूरी नहीं है। तो इसका बेटा अगर होता है, इसका अगर बेटा होता है, उस केस में तो भैया यह कजिन बन जा रही है। यानी कि उसका ये जो चित्र, जो लड़के का परिचय दे रहे हैं, वो तो कजिन बन रहा है। कजिन बनेगा या तो ब्रदर बनेगा, ये दोनों में से एक बनेगा, बट कंफर्म तौर पर तो हम नहीं बता सकते। इसका भी सही आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम नहीं पता लगा सकते दिए गए स्टेटमेंट के द्वारा। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, एक आदमी एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, सबसे पहले बन जाइए भैया ये लेडी, ये लेडी हम खुद बन जाते हैं। ओके, ये एक लेडी जो बोल रही है, उसकी मां, अभी उसकी मां, ये तो आदमी की मां है, वो जाने दीजिए। यहां से आ रहा है मेरी मां, मेरी यानी लेडी की मां की एक लौती बेटी, तो भैया ये तो खुद लेडी सी बनी। ओके, है, ये है, क्या है? उसकी मां है। वो आदमी की ये लेडी जो है, ये वो जिसका परिचय दे रहे ना, उसकी मां, वो जो पर्सन है ना, उसकी मां है। ये पर्सन का भैया परिचय दे रहा है, ये मैन का। अब देख लीजिए, यही जो फैमिली बन रहा है यही है कि महिला ने कहा कि उसकी मां, यानी ये बंदे की मां, मेरी मां की एक लौती बेटी है, तो यही बंदी बनी। ओके, समझ में आपको आ चुका है। वह महिला उस आदमी से, ये लेडी इस बंदे से,
इसकी मदर है भैया। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, अभिजीत भैया एक लेडी की तरफ इशारा करके बोल रहा है। सबसे पहले तो अभी बन जाइए, लेट्स, चलिए तो हम अभी बन जा रहे हैं, ये बन गए हम अभी। उसकी पोती मेरे भाई की, अभी का भाई की इकलौती बेटी, भाई की इकलौती बेटी है। कौन? उसकी पोती। ये पोती है उसकी कौन? ये जो लेडी के बारे में बोल रहा है ये ग्रैंड डॉटर है, तो डेफिनेटली ये ग्रैंड मदर होगी जिसके बारे में अभी बात कर रहा है। तो वह महिला अभिजीत, ये महिला भैया इसके भाई की अगर मां है तो अभी की भी तो मां ही होगी। अगेन यहां पर भी मदर, वह महिला जो है वो अभिजीत की मदर है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हरीश का परिचय देते हुए सीमा कहती है उसके ससुर, तो सबसे पहले तो हम बन जाते हैं सीमा, उसके ससुर, यहां तो कोई मतलब नहीं, मेरे ससुर, मेरा ससुर, तो सीमा, और हिज फादर इन लॉ इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, तो सीमा कहती है, इट मीन सीमा फीमेल होगी। और उसका ससुर, मेरे ससुर, तो सीमा का ससुर, सीमा का हस्बैंड का पिता, ये उसका ससुर बना। ओके, मेरे ससुर के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा सीमा का क्या बना? हस्बैंड बना। ओके, है कौन? उसका ससुर, जिसके बारे में हरीश परिचय, हरीश का जो परिचय दे रहा है ना, और हिज फादर यानी हरीश मेल है। तो हरीश, ये जो बंदा है ये हरीश का फादर इन लॉ है, वो हरीश का ससुर है, यानी हरीश की बेटी का हस्बैंड है। कौन? हरीश। तो अब हमें पूछा है सीमा हरीश से क्या संबंध धराती है? हरीश की भैया सीमा जो है वह मदर इन लॉ है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर मुझे दिया गया है कि फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए करण ने कहा, सबसे पहले तो बन जाइए भैया करण, वह मेरी मां, करण की मां की सास, यानी करण की मां के हस्बैंड की मॉम। ओके, मैं यहां ऊपर ले जा रहा हूं, ये हो गई उसकी सास, किसकी? करण की मां की सास के पति, इनके हो गए भैया हस्बैंड के इकलौते बेटे। ये जो बंदा है इसका इकलौता बेटा, तो ये करण का पिताजी ही बना, की बेटी है, इसकी बेटी है। ओके, तो यहां से अगर देखें आपके पिताजी की बेटी, तो आपकी क्या होगी? आपकी सिस्टर ही होगी। तो वह महिला करण से किस तरीके से संबंधित है? वह महिला करण की भैया सिस्टर है। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर कहा अंजू की ओर इशारा करते हुए सौरव ने कहा, सौरव, तो सबसे पहले तो हम बन जाते हैं भैया सौरव। ओके, वह मेरे पिता, सौरव के पिता के मामा, पिता के मामा यानी इनकी मॉम और उसका भाई, ये बना सौरव के पिता का मामा की एक लौती बहन, जो कि अगेन बनी सौरव की दादी, ये के पति, इनके पति की एक लौती बेटी, इनकी बेटी, तो ये दोनों भाई बहन हुए, का भाई, इसका भाई यानी कि इकलौता भाई है। ओके, इकलौता भाई है यानी सौरव के पिता वापस यहां आ गए, की पत्नी है, ये पत्नी है। ओके, ये लेडी जिसके बारे में सौरव बोल रहा है, तो अंजू का सौरव से, और इसका नाम भी गिवन है अंजू, तो अंजू जो है भैया सौरव की मदर है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ चीजों को बहुत ही आसानी से पकड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर कहा एक लड़की की ओर, गर्ल की ओर इशारा करते हुए श्री राजू ने कहा,
श्री राजू ने, मिस्टर राजू, ओके, तो राजू तो बन गया यहाँ पर मेल बन जाते हैं, और यहाँ पर ये राजू हम बन गए। ओके, श्री राजू क्या कह रहा है, यह मेरी पत्नी, राजू की पत्नी के भाई, राजू के पत्नी का भाई यह आ गया, की माँ, इसकी माँ ये आ गई, के पति, तो उनका पति, यानी कि लेट सपोज ये इनके हस्बैंड आ गए। ओके, कि माँ के पति की बेटी है। ओके, माँ के, अभी देखिए यहां पर एक लौती नहीं कहा गया है, तो इसकी बेटी ये भी बन रही है। हो सकता है कोई और बेटी के बारे में भी बात हो रही हो, इकलौती तो बोला नहीं गया है। अगर इसके ही बारे में बात है, राजू अगर इसी की बात कर रहा है, तब तो राजू और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो लड़की है ये राजू की वाइफ बनती है। बट अगर ये बंदे की दूसरी कोई लड़की है, तब तो राजू की ये सिस्टर इन लॉ बनती है। ओके, सिस्टर इन लॉ यानी कि साली बनती है। बट कंफर्म तौर पर हम, क्योंकि एक लौती ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हस्बैंड, लड़की के लिए राजू कौन है, राजू लड़की के लिए भैया राजू या तो हस्बैंड होगा या तो ब्रदर इन लॉ होगा। ओके, तो या तो हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ तो नहीं हो सकता, या तो हस्बैंड हो सकता है राजू, या तो ब्रदर इन लॉ हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 से एक और टाइप देखते हैं, जहां पर एक स्टेटमेंट्स गिवन होता है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले कहा, पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू एक परिवार के 6 सदस्य है। वे इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, बैंकर, वकील और जज है। तो ये उनके प्रोफेशन भी गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। इंजीनियर पी की शादी महिला स्टेनोग्राफर से हुई है। तो सबसे पहले तो मैं पी को बिठा देता हूं कि पी की शादी, ओके, तो ये मैंने पी को बिठा दिया जो कि इंजीनियर है, ये इंजीनियर बन गया। इसकी शादी एक महिला, ये इंजीनियर है, ओके, मैंने डाल दिया इंजीनियर। इनकी पत्नी स्टेनो है, ये मैंने डाल दिया स्टेनो। ओके, जज की शादी वकील के साथ हुई है। ओके, तो जज जो है वो जज की शादी लॉयर के साथ हुई है। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। कौन मेल कौन फीमेल अभी नहीं पता है। ओके, जज की शादी वकील के साथ हुई है। बैंकर डब्ल्यू क्यू का बेटा और टी का भाई है। डब्ल्यू जो है वह क्यू का बेटा है और टी का भाई है। डब्ल्यू जो है वह बैंकर है, मैंने यहां पर पुट कर दिया बैंक। वो क्यू का बेटा है, ये क्यू का बेटा आ गया, और ये टी का भाई है, ये टी का भाई है। वकील आर यानी लॉयर है भैया, वो आर है। एस की बहू है और ये फीमेल है, तो डेफिनेटली जज क्या होंगे, मेल होंगे। ओके, और ये बहू है किसकी, एस की, यानी जज का या तो फादर या तो मदर एस होगा। यहां पर ये चीज पक्की बात है। टी एक अविवाहित डॉक्टर है भैया, टी जो है वो अनमैरिड है, डॉक्टर है। सो मैं यहां डाल देता हूं टी अविवाहित डॉक्टर है, यानी ये तो डॉक्टर है और अनमैरिड है। ओके, ये की चीजें हमने यहां पर पुट कर दी। एस डब्ल्यू की दादी है, एस भैया दादी है डब्ल्यू की। ओके, तो डब्ल्यू की दादी है, तो ये स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा ना। तो क्यू, क्योंकि डब्ल्यू का पिता या तो माता होती है क्यू, इट मींस डेफिनेटली क्यू यहां पर आ जाएगा पिता, और यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू, बिकॉज एस डब्ल्यू की दादी है, तो डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा जो कि एक बैंकर है। टी उसका भाई है, टी डॉक्टर है और वो अनमैरिड है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने ले ली, ये इंफॉर्मेशन भी ले ली। अब यह इंफॉर्मेशन बची, टोटल भैया 6 सदस्य थे, 1 2 3 4 5 तो आ चुके। इट मींस यहां पर ये जो बंदा, ये जो है ना, ये एस भैया, ये यहीं पर पुट किया जा सकता है, क्योंकि एक ही बंदे के लिए जगह है पी के लिए, तो एस डेफिनेटली यहां पर आ जाएगा, पी उसका हस्बैंड बन जाएगा, एस स्टेनो है और पी इंजीनियर है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी, और यह हमारा जो उनका जो वो है उसके साथ वो उनका फैमिली ट्री हमने यहां पर रेडी कर लिया है। ओके, तो देखते हैं, हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ क्यू। क्यू कौन है भैया, क्यू जज है। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल या कपल्स, एस पी पी एस।
एंड आर क्यू या तो क्यू आर ए और सी दोनों क्यू आर एंड पी एस। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके के टाइप आपको समझ में आ चुके हैं। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर अगेन एक इंफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 शिक्षक है पी क्यू आर एस टी यू और वी, उनमें से प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 3 महिला, भैया यहां पर जो सर्कल होगा वो 3 होगा, बिकॉज 3 वुमन है तो डेफिनेटली 4 क्या होंगे, जेंट्स होंगे। ओके, और 4 पुरुष शिक्षक है, और इनमें से 2 जोड़े है, यानी 2 कपल है। आर जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं पढ़ाती या पढ़ाता नहीं लिखा हो, आर जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वह अंग्रेजी शिक्षक से विवाहित है। तो सबसे पहले तो मुझे यह पता चला कि आर भैया कंप्यूटर पढ़ाते हैं। ओके, और उन्होंने, उनका शादी जिससे हुआ है वह इंग्लिश या तो पढ़ाती है या तो पढ़ाता है। ओके, टी और वी महिला शिक्षक है, तो 3 महिला है, उसमें से 2 का तो चलो यहां पर आ चुका। टी और वी महिला शिक्षक है जो क्रमशः हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो टी हिस्ट्री पढ़ाती है और वी इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। पी रीजनिंग पढ़ाता है और उसकी पत्नी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाती है। तो देखिए, 1-2 आर या तो लेडीज होगी जो कि कंप्यूटर पढ़ाती है या पढ़ाता है, उसकी बीवी इंग्लिश, अगर उसका पति होगा तो आर लेडीज होगी। बट ये है कि इन दोनों में से इंग्लिश या तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले एक लेडीज तो है, ये तो पक्की बात है। पी रीजनिंग पढ़ाता है, पी रीजनिंग पढ़ाता है, और उसकी पत्नी ये वाइफ, अभी ये दोनों में से एक लेडीज है, ये तो पक्की बात है। दूसरी 2 लेडीज हिस्ट्री या तो इकोनॉमिक्स है, और अगर उसकी पत्नी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाती है तो डेफिनेटली टी ही उसकी पत्नी होगी जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। समझ में आपको आ चुका है, बिकॉज देयर आर ओनली 3 वुमन। ओके, क्यू अंग्रेजी या गणित नहीं पढ़ाता है, क्यू इंग्लिश नहीं पढ़ाता है और मैथ्स नहीं पढ़ाता है, ये नहीं हो सकता। यू और एस पुरुष शिक्षक है, यू और एस पुरुष शिक्षक है, दे आर मेल्स। यू अविवाहित है और यू जो है वह अनमैरिड है। अगर यू अनमैरिड है तो एस मैरिड होगा, यह बात तो पक्की हो गई। और एस जो है, क्योंकि मेल ये कंफर्म बोल दिया गया है, तो एस आ जाएगा यहां पर, और ये मेल है तो डेफिनेटली आर फीमेल होगी। अब फीमेल का पत्ता तो फिनिश हो गया, आर टी एंड वी। ओके, अब यहां पर आ जाए, बचा कौन, क्यू और यू। क्यू अगर इंग्लिश और मैथ्स नहीं पढ़ाता है, और आखिर का स्टेटमेंट पढ़िए, उनमें से एक भूगोल यानी कि जियोग्राफी पढ़ाता है। इंग्लिश मैथ्स बाकी के सब्जेक्ट तो आ चुके, तो क्यू का पढ़ाता होगा जियो। यू के बारे में पता नहीं है, यू मेल है ये तो पक्का है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता होगा। तो अब देखिए, तो सारे सब्जेक्ट आ चुके। एस क्योंकि यहां पर शादी कर दिया, इंग्लिश आ चुका। देखिए, क्यू इंग्लिश या तो मैथ्स नहीं पढ़ाता है, इंग्लिश आ चुका है, मैथ्स के लिए जगह बची है, यू मैथ्स पढ़ाता होगा। ये यहां स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया। बस इतना बात थी। क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट डज यू टीच। यू भैया मैथ्स पढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी। पीस वाइफ, पी की वाइफ कौन है, टी है, और वह इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। 1 सेकंड, अरे टी जो है हिस्ट्री पढ़ाती है, एक्सट्रीमली सॉरी, टी जो है हिस्ट्री पढ़ाती है, टी जो है हिस्ट्री पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स यहाँ से ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह टाइप भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में, जो हमने आगे देखा था। बस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहां पर क्या गिवन है, ये चीज तो पता है, ए प्लस बी, प्लस का मतलब है आगे वाला जो व्यक्ति है, प्लस सिंबल के आगे वाला, वह पीता है बी का। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई, डॉलर, परसेंटेज, डिवीजन। हमें यह कहा व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या पुट करोगे टू एस्टैब्लिश दैट, कि हमें यह कंफर्म हो जे इज द ब्रदर ऑफ टी, जे ब्रदर होना चाहिए टी का। यह कंफर्म तौर पर हमें पता लगाना है, यही होना चाहिए। तो एक बार देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है, जे डिवाइड पी, डिवीजन का मतलब है जे इज द सन ऑफ पी, जे इज द सन ऑफ पी। पी परसेंटेज एच, पी इज द मदर ऑफ एच, पी इज द मदर ऑफ एच। तो एच इसका भाई होगा या तो सिस्टर होगा, बहन होगी। एच
क्वेश्चन मार्क टी। अब यहां पर देखिए मुझे ये बनाना है, इट मींस एच को या तो टी का भाई बनाना होगा या तो बहन बनानी होगी। भाई के लिए क्या कुछ है, फादर है, सिस्टर है, वाइफ है, मदर है, सन है। एच को मैं सन नहीं बना सकता, डिवीजन नहीं रख सकता यहां पर। क्यों? एच अगर सन बन जाता है, एच अगर सन बन जाता है टी का, तो वो तो जे का भाई बन ही नहीं सकता ना। तो डिवीजन नहीं रख सकते, तो आइदर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी नहीं रख सकते। अब यहां पर क्या डॉलर और मल्टीप्लाई, डॉलर रख सकता हूं। अगर डॉलर रखूं तो यहां पर एच बन जाती है वाइफ टी की, और एच अगर वाइफ बन जाती है टी की, तो टी तो भैया ब्रदर इन लॉ बन जाएगा जे का, मुझे भाई बनाना है, तो डॉलर को भी मैं पुट नहीं कर सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है एच इज द सिस्टर ऑफ टी। तो ये हमारा जो हमें चाहिए था, जो हमें पूछा गया है, वो मिल गया है। सो द राइट आंसर ओनली ए, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को ही रखा जा सकता है। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर गिवन है विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम जो है वह डॉटर है, एम जो है वह डॉटर है किसकी? डी की। तो अगेन डी से नेक्स्ट जनरेशन में आएगी एम। एक बात, डी या तो फादर बन सकता है, मदर बन सकती है, डायरेक्ट उसका फादर या मदर, और एम फीमेल होना चाहिए। यहां पर आ जाइए, टी मल्टीप्लाई एम, टी इज द सिस्टर ऑफ एम। एम का तो जेंडर नहीं पता है, लगाया जा सकता, ये पहले ए ऑप्शन से, ये हो गया एलिमिनेट। उसी तरीके से यहां पर आ जाए, टी प्लस एम, टी इज द फादर ऑफ एम, बट एम डॉटर है, सन है, ये कैसे पता लगाएंगे? इट मींस सी भी हो गया एलिमिनेट। अब मेरे पास सिर्फ दो यहां पर बचे हैं, ऑप्शन बी और डी। यहां पर आ जाइए, एम मल्टीप्लाई टी, एम इज द सिस्टर ऑफ टी, ये हो सकता है। एम प्लस टी, एम इज द फादर ऑफ टी, एम इज द फादर ऑफ टी। भैया एम को तो मुझे फीमेल बनाना है, फादर कैसे बनेगा? यानी कि डी भी हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। अगर इसका चार्ट भी अगर आप बनाते हो, एल प्लस आर, एल इज द फादर ऑफ आर, एल इज द फादर ऑफ आर, आर डॉलर डी, आर इज द वाइफ ऑफ डी, तो डी क्या बना? उसका हस्बैंड। डी प्लस एम, डी इज द फादर ऑफ एम, एम मल्टीप्लाई टी, एम इज द सिस्टर ऑफ टी, एम इज द सिस्टर ऑफ टी। क्या यह प्रूव हो गया? एब्सोल्युटली, एम का फादर बन गया है, एम की फादर या तो मदर बनाना था, और एक ही ऑप्शन में यह प्रूव हो जा रहा है। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ एक्सप्रेशन, यह जो है यह सही है, इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, तो एक बार यह ऑप्शन ये बनाते हैं। ये चार्ट क्या बन रहा है? क्या बना? आई प्लस टी, आई इज द फादर ऑफ टी, आई इज द फादर ऑफ टी। ओके, टी परसेंटेज जे, टी इज द मदर ऑफ जे, टी इज द मदर ऑफ जे, जे मल्टीप्लाई एल, जे इज द सिस्टर ऑफ एल, जे इज द सिस्टर ऑफ एल, एल डिवाइड के, एल इज द सन ऑफ के, एल इज द सन ऑफ के, तो डेफिनेटली के इसका पिता ही बनेगा। ओके, ये बात पक्की हो गई, क्योंकि यहां पर देखिए हस्बैंड वाइफ का, अरे के एल अगर सन बन रहा है और उसकी मां के बारे में पता है, तो डेफिनेटली के का रिलेशन यहां पर निकल जा रहा है। अब देखिए, एल इज द डॉटर ऑफ टी, एल भैया मेल है, ये गलत है। के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, के इज द एब्सोल्युटली राइट, बी इट इज द सही आंसर। के सन इन लॉ ही बन रहा है आई का। आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ, आई ग्रैंड फादर है। जे इज द ब्रदर और जे इज द सिस्टर ऑफ एल। तो यह क्वेश्चन भी समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ y इज सन ऑफ x। y जो है वो सन होना चाहिए x का। पहले तो y मेल होना चाहिए, x से तुरंत नीचे की तरफ, नीचे की जनरेशन में जुड़ा हुआ होना चाहिए। x या तो पिता बन सकते हैं, माता बन सकती है। यहां पर देखिए, तो y डिवाइड x, y इज द सन ऑफ x, तो ये तो डायरेक्ट प्रूव हो जा रहा है ना। ओके, और ये क्या है? y इज द सन ऑफ x इज डेफिनेटली फॉल्स, एब्सोल्युटली सॉरी, ये राइट नहीं, डेफिनेटली फॉल्स।
यह गलत होना चाहिए। तो यहां से तो ये प्रूव हो जा रहा है y इज द सन ऑफ x, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम ये y इज द सन ऑफ x, देखिए डिवीजन का मतलब है डायरेक्ट स्टेटमेंट तो कह रहा है जो कि हमें फॉल्स बनाना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां आ जाइए, यहां पर अगर देखे ध्यान से तो माय डियर फ्रेंड यहां पर x है ही नहीं, और x अगर नहीं है तो इसको डेफिनेटली फॉल्स कैसे बनाओगे? ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली फॉल्स बनाने के लिए x होना तो चाहिए ना, तो एक ही स्टेटमेंट यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी ही मेरा सही होगा। अगर इसे मैं बनाऊं $x, W इज द वाइफ ऑफ x, W इज द वाइफ ऑफ x, तो x उसके पति बनेंगे, x प्लस l, x इज द फादर ऑफ l, l प्लस y, l x प्लस l, l इज द फादर ऑफ y, l इज द फादर ऑफ y, एंड y प्लस t, y इज द फादर ऑफ t, y इज द फादर। ये तो बहुत सारी नीचे जनरेशन चली गई। ओके, हमें x से y तक ही जाना था, तो x भैया दादाजी बनते, हमें सिर्फ उसके नेक्स्ट जनरेशन में पिता या तो माता को नहीं बनाना था। ये नेक्स्ट जनरेशन में चला गया है, तो ये कंफर्म तौर पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये चार्ट बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने कोशिश किया है ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप है एक क्रम में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, एक सीरीज में, एक उस तरीके से कि जैसे इजी फॉर्म से हाई की तरफ बढ़ते जाए, उस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सेट किया था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, और यहाँ पर इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।